नमस्ते। हमने जैसे कि बोला था कि हम लोग सेकंड पार्ट लेके आएंगे। मैग्नेट से कौन कौन सी मैग्नेट की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी से कौन कौन सी दवा बनती है, उनको हेनमैन सर ने प्रूव किया। तो उसी श्रृंखला में दूसरा वीडियो है ये मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। आर्कटिकस जो एक नॉर्थ पोल का एक पार्ट है, उसी के नाम से नॉर्थ पोल, जैसे हमारी जो हमारा जो पृथ्वी है उसको दो पोल में करा गया है, नॉर्थ पोल, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल। तो आर्कटिक एक रीजन है जो पोलर रीजन है, जहाँ पे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का सबसे जो नॉर्दर्न एरिया है वो आर्कटिक है। इसलिए इस मेडिसिन का नाम है मैग्नेटिस पोलस आर्कटिकस। ठीक है। तो हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। तो इसका आप यहाँ पे देखिए, भारत में भी देखिए, इस नीचे का हिस्सा साउथ है और ऊपर का नॉर्थ है। यहाँ पे जो है हिमालय रीजन है, इस जगह पे हिमालयन रीजन है। तो हिमालय रीजन कैसे बना उसको देखिए पहले थोड़ा सा। ये साउथ अफ्रीका का हिस्सा जो ब्रेक कर रहा है, और ये हिस्सा जाके जो है आपके भारत प्रदेश, भारत कैसे करना है। ये जब यहाँ पे देखिए ये अटैच होने के बाद पहले वहाँ समुद्र था, जहाँ पे हिमालय है पहले समुद्र था, और ये देखिए एरिया उठता चला गया। ठीक है। तो जहाँ पे आज हिमालय है पहले वहाँ समुद्र था। आप इसको फिर से देख सकते हो यहाँ से कि ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है। साउथ अफ्रीका के पार्ट से भारत का पार्ट अलग हुआ। अलग होने के बाद ये यहाँ पे देखो ये जा रहा है, कैसे अटैच हुआ। अटैच होने के बाद ये, और इस समय भी आपका जो हिमालय है वो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसके बढ़ने के पीछे रीजन ये है कि वो प्लेटें यूं खिसक रही हैं ऊपर की तरफ खिसक रही, प्लेटें यूं खिसक रही। तो ये ऐसे शेप बन रही है। तो ये जो मैग्नेट है, ये आपके आपके ये इस तरह से यानी नॉर्थ पोल पे काम कर रहा है। और नॉर्थ पोल का ये काम जो है वो अगर अब इसको, अगर भारत के नक्शे को हम देखें और इसको हम एज ए ह्यूमन फील करें कि जो जो भारत का नक्शा है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। अगर ये भारत का नक्शा ऐसे है, तो नीचे का हिस्सा जो हुआ आपका वो है साउथ, ऊपर का है नॉर्थ। अगर इसको ह्यूमन बीइंग में भी डिवाइड करो तो ये आपका हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ पैर। तो जो मैग्नेटिकस पोलर आर्कटिकस है वो आपका काम करता है, ब्रेन पे ज्यादा वर्क करेगा, और ये यहाँ पे क्लेयरवायंस प्रोड्यूस करेगा। और जो ऑस्ट्रेलिया से, देखो ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये अगर पृथ्वी को ऐसे डिवाइड, यहाँ पे नीचे जाओ, ये नॉर्थ का हो गया, ये साउथ का। तो ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिकस मतलब वो जैसे आर्कटिक है वैसे ऑस्ट्रेलिकस है। तो वो नीचे का मतलब साउथर्न पार्ट है, वो साउदर्न पार्ट है। तो हाउ टू प्रिपेयर, कैसे इसको बनाते हैं, इसको नॉर्थ पोलर मैग्नेट को या तो उसके लैक्टिक के से लैक्टिक सैक्रम लैक्टिक को चार्ज करते हैं या वाटर को चार्ज करते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ किस पोल से, नॉर्थ पोल से। एक बात, द सिम्टम ऑफ एमपी आर्क वर obtained by applying it region of fourth and sixth dorsal vertebra at the distance of 4 or 5 finger breadth from the body। मतलब बॉडी से दूर रखने के बाद भी वहां पे इसका सिम्टम्स आए। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस आर मार्क्ड, ये सिम्टम आपको बहुत मिलेगा। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस, there is a coldness where the magnet is applied, the eyeball feel cold as with the lump of ice in socket। ये इस रूब्रिक में आपको बहुत कम दवा मिलेंगी, या 3 ही 4 हैं। तो उसमें आपको इस दवा के बारे में सुनना है।
MPA, मैग्नेटिस पोलस आर्क्टस। इसका एक सिम्टम है कि वन सिम्टम ऑफ द प्रूविंग अकरिंग इन हाफ वेकिंग स्टेट सजेस्ट एन अप्रोच टू सोमेनाबुलिज्म। He think out a difficult subject in the best from his foreign language, but when awake he cannot remember distinctly the subject. वो सपने में बहुत चीजों को समझ लेता है और इवन फॉरेन लैंग्वेज में भी समझ लेता है। तो यहाँ पे दो सिम्टम है, सोमेना बुलिज्म और दूसरी है आपकी क्लेयरवायंस। ये दो सिम्टम आपको बहुत ज्यादा याद रखने हैं। इसमें एक सिम्टम है हैस्टी, हरीड, हैस्टी, बोल्ड, फर्म, क्विक। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दवा कैसी है, बोल्ड है, फर्म है, क्विक है। तो यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हो फेरम के साथ। क्विक है तो लेकेसिस के साथ, लेकेसिस के साथ क्यों मैं बोल रहा हूँ, लेकेसिस में क्विकनेस है प्लस क्लेयरवायंस है। बोल्ड में आपको कर सकते हो ओपियम के साथ। ओपियम कैसी है, बोल्ड है और प्लस क्लेयरवायंस है। ठीक है, हैस्टी, बोल्ड, इसको आप कंपेयर कर सकते हो मर्क्सॉल के साथ। ठीक है, हैस्टी एंड हरीड, इसको अगेन कंपेयर कर सकते हो मर्क्सॉल और टेरेंटुला, इन दवाओं से कंपेयर कर सकते हो। Cheerfulness and feeling of great strength alternate with want of courage and weakness. This symptom is very much similar to opium. ओपियम में भी ऐसा ही होता है। तो अगर आपकी मेडिसिन प्लांट किंगडम से आ रही है तो आपको ओपियम देना है, अगर इम्पेंडरबोल आ रही है एनर्जी या उससे तो आपको मैग्नेटिकस पे जाना है। एज इफ स्टार्टेड एंड टिमिड, फेंट हार्टेड, वांट ऑफ करेज। देखो एक तरफ हम कह रहे हैं कि हैस्टी, बोल्ड, फर्म है और दूसरी तरफ हम आ गए हैं फेंटेड और फेंटेड हार्टेड है, वांट ऑफ करेज है, क्योंकि इसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अल्टरनेटिंग हो रहा है, यहाँ पे अल्टरनेट कर रहा है। अब देखो यहाँ पे है, ही वुड लाइक टू वर्क हार्ड एंड कैन नॉट डू इनफ, ही डज एवरीथिंग टू स्लोली, ड्यूरिंग हिज वर्क ही टॉक अलाउड टू हिमसेल्फ। जो मैंने मैग्नेट के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि सारे मैग्नेट अकेले में खुद से तेज तेज बातें करते हैं, तो ये इसके लिए भी सही है। एक इसमें सिम्टम है एंसियस स्क्रुपुलोसिटी एक्सेसिव टू कंसेंशियस कंसर्न। स्क्रुपुलोसिटी का मतलब होता है ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर प्राइमरी कैरेक्टराइज्ड बाय पैथोलॉजिकल गिल्ट और ऑब्सेशन एसोसिएटेड विद द मोरल एंड रिलीजियस। कुछ लोगों को गिल्ट फीलिंग होती है कि मैंने ये किया है, इससे मेरी पूजा खराब हो जाएगी। खासकर ये जो गिल्ट फीलिंग है ये आपकी आती है रिलीजियस इशू के साथ और मोरल इशू के साथ। आप देखो जो हमारा जो भारत का नक्शा है उसमें अगर किसी भी अगर पार्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सन्यासी जो लोग जाते हैं वो किस हिस्से में जाते हैं, हिमालयन रीजन में। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, हिमालय रीजन में तपस्वी, सन्यासी। और यहाँ पे जो गिल्ट फीलिंग है ये उसके गिल्ट फीलिंग आपको स्किज़ोफ्रेनिया में भी ले जा सकती है और आपकी ओसीडी में भी कन्वर्ट कर सकती है। इसका मतलब है जो हमने कल मैग्नेट पढ़ा था उसका स्फीयर ऑफ एक्शन ज्यादातर, उसका भी स्फीयर ऑफ एक्शन ब्रेन पे था, लेकिन वो गिल्ट फीलिंग में न जाके कंफ्यूजन ज्यादा था। यहाँ पे गिल्ट फीलिंग है और ये गिल्ट फीलिंग रूब्रिक में कैसे मिलेगी, डिल्यूजन कमिटेड क्राइम, डिल्यूजन कमिटेड क्राइम, ही हैड डिल्यूजन क्रिमिनल दैट ही इज, डिल्यूजन विल बी मर्डर्ड, यहाँ पे परसिक्यूशन हो गया। दिस इज ए सिम्टम ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। और इमेजिनेशन इमोबल, ही अकेली दवा, ही कैन नॉट मूव, मूव मतलब जो सिचुएशन जो परिस्थिति में फंसा हुआ है वहां पे वो मूव नहीं कर पा रहा है। फिर इसमें मैंने वही बताया था कि इसमें एक तो अल्टरनेट है, अल्टरनेट है अवस्था। तो अल्टरनेट अवस्था देखो कैसे है, हैस्टी, बोल्ड, फर्म, क्विक, और यहाँ पे क्या आ गया, फेंट हार्टेड, मतलब बहुत वांट ऑफ करेज। तो ये इसके अंदर अल्टरनेटिव स्टेट है, अल्टरनेटिंग विद डिस्करेजमेंट, चीयरफुलनेस, अल्टरनेटिव डिस्करेजमेंट, चीयरफुलनेस अल्टरनेट विद मोरोसनेस, चीयरफुलनेस अल्टरनेट विद सैडनेस, चीयरफुलनेस अल्टरनेट विद टिमिडिटी, डिस्करेज अल्टरनेट विद कॉन्फिडेंस।
मिर्थ विद सैडनेस। तो ये अल्टरनेशन है, ये ओपियम से मिलता जुलता है इसका। फिर माइंड क्लेयरवाइंस, अगर आप क्लेयरवायंस की बात मैंने बताई भी, अगर क्लेयरवायंस के बारे में आप डॉक्टर क्लार्क जब खोलोगे तो डॉक्टर क्लार्क में क्लिनिकल में उन्होंने बताया है कि कहाँ पे काम करेगी एमनोरिया क्लेयरवायंस सबसे, देखो सेकंड पार्ट पे क्लेयरवायंस है। फिर मैंने बताया था स्लीप डिस्टर्ब एंड सोमेनाबोलिज्म। और वर्ड, ये जितने भी मैग्नेट हैं ये बोन पे इफेक्ट करते हैं। इसका मतलब है अगर हम इसको हैमर थ्योरी के हिसाब से देखें तो ये आपकी डिग्निटी पे, आपके डिवेल्युएशन कॉन्फ्लिक्ट में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये सिम्टम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मेस्मराइज एसिव, ये जो मेस्मराइज एसिव है ये आपकी कंडीशन है जो जैसे सोमेनाबुलिज्म है उसमें भी होता है। इवन जो क्लेयरवायंस है, क्लेयरवायंस का ही एक दूसरा हिस्सा है, दूसरा पहलू है जिसमें उसको लगता है उसको मेस्मराइज कर दिया है, किसी ने सम्मोहित कर लिया है। तो हम इस दवा को आज छोटे से में क्या समझते हैं वो हम इस पे बात करते हैं कि अगर आपको एक पेशेंट में क्लेयरवायंस मिल रहा है, आपको अल्टरनेटिंग स्टेट ऑफ माइंड मिल रही है, सोमेनाबुलिज्म मिल सकता है, स्लीप डिस्टर्ब मिल सकता है, और बोन की साथ में बोन की पैथोलॉजी भी है, तो आप इस दवा के बारे में सोच सकते हैं। दवा क्या है? मैग्नेटिकस पोलस आर्कटस। जो मैंने कल मेडिसिन में आई थी अम्बो, वो मोर कंफ्यूज थी। यहाँ पे जो इसका स्टेट है वो चीयरफुलनेस, क्लेयरवायंस, मैग्नेटिज्म, इन सब चीज़ों से है। तो ये दवा आपको जो बहुत सिमिलर मिलेगी वो ओपीएम के साथ मिलेगी, लेकेसिस के साथ मिलेगी, और कई बार आप मर्कसॉल के करीब सोचोगे। और जो कल दवा बताई थी वो एल्मिना के करीब मिलेगी। मैंने जो ये वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाने का पर्पज यही था कि आपको सिम्टम रटने नहीं पड़ेंगे। अब अगर मैं इनग्रोइंग नेल की बात करूंगा तो कल जब मैं बात करूंगा, या आज हो सकता है आज वीडियो डालूं, तो जब मैं उसकी बात करूंगा तो वहां पे मैनिटकस पोलस ऑस्ट्रेलियस आएगा। लेकिन अगर हम क्लेयरवायंस की बात करेंगे तो ये जो हिमालय रीजन वाली दवा है, ये सिर्फ एक याद करने का तरीका बता रहा है जिसमें आपको कभी कंफ्यूजन ना है कि कौन सी दवा कब देनी है। तो आज का एक छोटा सा वीडियो इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सुन रहे हैं मेरे वीडियो को, देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।